तो अभी मैं धर्मशाला पर हूँ और यहाँ पर 400 रुपये में 3 व्यक्ति रुकने का है, अलाव है, धर्मशाला है। और ये चोटीला तो बहुत ऊपर है अभी, मतलब इधर मेन सिटी में ही है, चोटीला में ही धर्मशाला। तो ये शिखर, यहाँ से द्वार है माँ का। तो भाई मैं तो परिक्रमा के लिए निकल गया हूँ। 700-800 सीढ़ियाँ हैं और कार भी जाती है, पर जो परिक्रमा करना पैदल का महत्व है वो कार से नहीं है। बताते रहूँगा मैं आपको। मंदिर के ठीक पार्किंग एरिया पास में ही है ये फर्स्ट। इसका सुबह सुबह नाश्ता या पोहे जलेबी ना खाए तो नारियल पानी पिए और बने रहे एनर्जी के लिए। तो मंदिर, और अगर आप यहाँ आए तो यहाँ भोजन प्रसादी भी यहाँ सेवक के द्वारा दी जाती है। देखिए, बाहर भोजन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको सेवा मिल जाएगी। तो मेरे से जितने भी जुड़े भाई साहब को यहाँ भोजन प्रसादी मैंने ले ली है। भोजन प्रसादी ग्रहण करके फिर आगे यहाँ चाय की प्रसादी भी। अच्छा, गुजरात का जो प्रसिद्ध भजन है और जो ताल है गरबे की, वो एक गुजरात को दर्शाती है। धार्मिक स्थल तो है ही, और गरबे का जो पारंपरिक गरबा है। चलिए माता रानी का दरबार और यात्रा प्रारंभ करते हैं। माँ का दरबार, माँ का आशीर्वाद। मैं देखा यहाँ एक देवी जी जा रहे देवी के दर्शन करने। अभी ये ऊंचाई पे खड़ी चढ़ाई। तो अभी काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ मैं। ये देवी जी बार बार हमें टकरा रही है। गरबे की धुन पर शहनाई और ढोल ताशे सभी को दर्शन कराता हूँ मैं। तो दर्शन हुए अभी माँ के, और मैं यहाँ का आपको दृश्य दिखाता हूँ, कितने आस्था रखते हैं यहाँ। नमस्कार, जय माता दी। मैं आज चोटीला देवी आया हूँ। चोटीला देवी से अब जाएंगे हम सारंगपुर, मतलब हम क्या, मैं ही जा रहा हूँ सारंगपुर। सारंगपुर से सोमनाथ, सोमनाथ से द्वारका, द्वारका से नागेश्वर, फिर नागेश्वर से मैं फिर जाऊँगा अपने घर। तो आप सभी बने रहें। जय माता दी। माँ चोटीला, जो माँ चामुंडा देवी जिनके नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ कहा है कि यहाँ पहले चंड मुंड 2 राक्षस थे, उनका संहार करा था माँ ने, और यहाँ विराजमान हुई। और कुछ और भी कथाएं है कि यहाँ जो पहाड़ी है ये धीरे धीरे, पहले छोटी पहाड़ी थी, धीरे धीरे ये ऊंची होती गई। तो अलग अलग कहानी है, अलग अलग विस्तार है। तो हमें बस आस्था और हमें शेयर करने की ज़रूरत है आप सभी को। आगे धर्म बढ़े। और सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि सभी आए यहाँ। सुरेंद्र नगर, साक्षात नंदी जी, माँ चामुंडा के रक्षक पहरा देते हुए। तो चोटीला देवी के यहाँ से आपको बटोत के लिए बस मिलेगी, उसका टिकट है 60 रुपये। और अगर प्राइवेट गाड़ी से भी यहाँ भैया लोग मिल जाते हैं तो वो 120 में ले जाते हैं। अगर आपको जल्दी है और प्राइवेट जाना है तो जा सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आराम से आप सरकारी गवर्नमेंट बस का आनंद लीजिए और 60 रुपये में चले जाएँ। जय माता दी। तो अब खाना खाने के लिए बैठे हैं। अभी मैं आया हूँ बाटोद में। अब यहाँ से मैं जाऊँगा सारंगपुर। TRTC बस जो है गवर्नमेंट की गुजरात में, उसका किराया था 65 रुपये। और चोटीला से बाटोद बार बार नाम बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैंने भोजन थाली करी, पंजाबी थोड़ा, मतलब ऐसे ही तीखा खाना खाया। और फिर वहाँ से मैं बस स्टैंड से अभी जा रहा हूँ ICT का किराया 10 रुपये है। और ICT
एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करते हैं। और ICT से सहारनपुर के लिए आपको रिक्शा यहीं मिल जाएगा और रिक्शे का कीमत रहेगा 20 रुपये। तो आराम से जाए, दर्शन करें, बढ़िया। कष्टभंजन हनुमान मंदिर आ गया हूँ मैं, आपको द्वार दिखाता हूँ मैं, सभी दर्शन करें। कष्टभंजन हनुमान मंदिर, अभी कष्टभंजन हनुमान मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आपको दिखा है बजरंगबली, ये देखिए, जय बजरंगबली। अब आपको मैं पूरा गाइडेंस दूंगा, मैं गाइड करूंगा मैं कि कहाँ कहाँ क्या है, क्या। हनुमान मंदिर, ये पूरा महादेव और सब लिखा हुआ है। कष्टभंजन में रुकने का मुफ्त, सुविधा के साथ रहने की सेवा, नारायण का। यहाँ पर नॉन AC 800 रुपये और AC अगर सुविधा है, और एक में 5 जनों की व्यवस्था है। फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट होगा और यहाँ फ्री सेवा है रुकने की। पुरुष के लिए यहाँ पर बिस्तर और गादी दिया जाता है। ये ट्रस्ट की ओर से ही रहता है, कोई पेमेंट, कोई आधार कार्ड आपको नहीं लगेगा। बस आप एक नीचे हॉल है, मैं आपको बताऊँगा कौन सा हॉल है। देखिए सब सोए हैं, आराम कर रहे हैं, शाम को आप कष्टभंजन हनुमान मंदिर यहाँ अंदर है। पीछे देख रहे हैं यात्री भवन है और बहुत बड़ा ट्रस्ट है। देखते हैं नॉन AC और AC में। कष्टभंजन के यहाँ एक शॉप है, बहुत बढ़िया है, जहाँ फ़ोटोज़ और जाप मंत्र और मूर्तियाँ छोटी छोटी मिलती है। तो मैं आपको विज़िट कराता हूँ, ठीक है। कष्टभंजन के यहाँ शॉप है, जहाँ हनुमान जी की प्रतिमाएं, धोती, T-शर्ट और घर में डेकोरेशन के लिए, वास्तु दोष हो। ये मंदिर कष्टभंजन हनुमान जी का द्वार, कष्टभंजन देव सत्य से। सहारनपुर में जो देखने लायक है, एक तो कष्टभंजन हनुमान जी महाराज, और सेकंड बहुत से लोग को पता नहीं रहता है कि स्वामीनारायण मंदिर भी है। और स्वामीनारायण मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं, मेरे पीछे स्वामीनारायण मंदिर है, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है स्वामीनारायण मंदिर है, और उसका कैंपस है, ये बहुत सुंदर है। और यहाँ आपको रुकने का भी व्यवस्था आपको मिल जाएगी, और मैं आपको बताता हूँ। वाह भाई वाह, क्या क्या, और कितना सुंदर पूरा कैंपस आप देख रहे हैं मेरे पीछे। स्वामीनारायण का कैंपस है, और यहाँ पर ट्रस्ट पे मैं गया था कि रुकने की व्यवस्था भी है यहाँ, और भोजनशाला भी यहाँ। एक VIP टोकन मिलता है और एक फ्री का टोकन मिलता है, तो आप भोजनशाला भी कर सकते हैं। और यहाँ का अगर आप रूम लेते हैं ट्रस्ट का, स्वामीनारायण का, तो 1000 रुपये नॉन AC है और 1500 रुपये AC का है। तो आप कष्टभंजन के ठीक पीछे स्वामीनारायण। अब आप पूछेंगे कि ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ और ये इतना बड़ा है, अधिकतर किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि गुजरात में स्वामीनारायण के मंदिर और ट्रस्ट ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ स्वामीनारायण कौन है। स्वामीनारायण का नाम नीलकंठ वर्णी, अगर आपने कुछ कार्टून अभी एक आ रहा है नीलकंठ वर्णी, उसमें भी काफ़ी उनकी कथाएँ चल रही हैं बच्चों के लिए। तो नीलकंठ वर्णी जो थे, छोटी सी उम्र में वो चले गए थे तपस्या के लिए, और उन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया और जाति दूर और ये सब, उन्होंने जाति छुआछूत को सब दूर करा। फिर उसके बाद उन्होंने उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, और गुजरात में गढ़ड़ा
करके है, वहाँ उन्होंने अपना समाधि ली थी, ठीक है। तो इसलिए उनका स्वामी नारायण का। तो अब मैं नहाऊँगा और कष्टभंजन देव सुबह के मैं दर्शन करूँगा। सब फैमिली आ गई है, मैं आपको सबसे मिलाऊँगा धीरे धीरे करके। मेरे मम्मी पापा कष्टभंजन देव के दर्शन करने। तो स्नान और मैं निकल गया हूँ दर्शन के लिए। आज जब लगी हुई पता लगा था ढेर हनुमान जी मंदिर, दादा बाबा जिनका नाम है, यहाँ दादा बाबा का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो फिर गौतम जी से मुलाकात हुई मेरी, और अब हम निकल रहे हैं द्वारका जी। और स्वामी नारायण मंदिर अंदर भी प्रस्थान गया था मैं, और सदगुरु महाराज के भी दर्शन करें। पूरा ये कैंपस आप आए, यहाँ विज़िट करें, और आप यहाँ हर चीज़ का एक महत्व है। हर चीज़ का, ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है 200 साल पुराना है, हर चीज़ का महत्व है। एक और बात, यहाँ रहना मतलब रह सकते हैं आप, और खाने की भी सुविधा फ्री है, सेवा सभी है। सुबह 8 से 9 तक, शायद सुबह 6 से 9 तक यहाँ नाश्ता चलता है। उसके बाद भोजन प्रसादी 12 बजे के बाद है। तो कष्टभंजन अभी यहाँ खाना मिल रहा है, यहाँ भोजनशाला। कष्टभंजन का भोजनशाला तो अच्छा है, पर एक बात है कि काउंटर अगर ज़्यादा होते हैं तो शायद अच्छा होता है। भेड़ द्वारका जाने का पुल आप देख रहे हैं, समुद्र पर बना हुआ है ये समुद्र। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ द्वारका, भेड़ द्वारका। तो अभी मैं पुल क्रॉस कर रहा हूँ, तो सभी आप देखें। समुद्र इधर समुद्र है पास में, इधर ये समुद्र है, ये देखो। तो भेड़ द्वारका के लिए आपको यहाँ ऑटो मिल जाएंगे, पार्किंग की सेवा ये यहाँ पर है। ये देखो। तो सबसे पहले द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। ये गली रहती है, यहाँ से एंटर होते हैं ये सब घर परिवार के लोग, ये सब फेमस होने वाले, ये सब ये चेहरे दिख रहे हैं। चलो हम सब निकल गए हैं द्वारका से। आप मकर ध्वज हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हैं। ये देखिए, आप सभी को मकर ध्वज के भी दर्शन कराऊंगा मैं अभी द्वारका की नगरी में। द्वारका की नगरी, भेड़ द्वारका, ये भेड़ द्वारका। तो अभी भेड़ द्वारका से दर्शन करके अभी हनुमान जी के पुत्र के दर्शन करने आए हैं। कहा है कि हनुमान जी का जो पसीना गिरा था और मगरमच्छ के मुंह में आया था, तो वहाँ से मकर ध्वज, और ये विश्व में एक ही मंदिर है मकर ध्वज का, जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ मैं। जी हाँ, और भेड़ द्वारका जो पुल है वहाँ से 100 रुपये सवारी लेते हैं। तो आप सभी मकर ध्वज जब आओ भेड़ द्वारका, तो आप सभी यहाँ भोजन प्रसादी कर सकते हैं। यहाँ भंडारा चलता है, और यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है मकर ध्वज में, ठीक है। मतलब भेड़ द्वारका में आपको यहाँ रुकने का व्यवस्था मिल जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस मुझे ऑटो में जगह नहीं लगी, तो इन लोगों ने मुझे बाहर कर दिया है, और मैं बाहर के नज़ारे दिख रहा हूँ। आसपास अभी समुद्र नहीं है और ज़मीन जल रही है, देखिए। तो भाई साहब मैं तो खड़ा हो गया हूँ ब्रिज पे। अब ये ब्रिज कौन सा है? ये ब्रिज है, ये एक ब्रिज है जो समुद्र से इस पार को जोड़ता है, भेड़ द्वारका और द्वारका से। ओह ये समुद्र है भाई साहब। गाइस हम जैसे ही आए यहाँ, तो हमारे जो मेरी बहन है उसके पैर में देखो ये लग गया है, ये आप देख रहे हैं। तो अभी हमने जहाँ हमें साधन मिला वहाँ से हम पट्टी और डॉक्टर के इंतजाम करा है। चलिए
मैं द्वारका का मार्केट बता रहा हूँ मैं। अभी हम द्वारका की है। दिस ऑल टाइम रश इन द्वारका एंड वेरी sunlight is very hard, so brightness is very 100%। द्वारका का पट बंद है। द्वारका के दर्शन आपको कराता हूँ मैं। हेलो भैया, क्या हाल है? हाय हाय, ये मेरे ये फैन लोग। आप लोगों ने सब्सक्राइब करा? हाँ भैया, आपके कर ठीक है, थैंक यू। तो हमें ये भाई मिले हैं यहाँ। आपका चैनल थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे लगते हैं आपके वीडियो हमको। थैंक यू। वेलकम। मोर देखा, मोर। गोमती नदी की ओर ये वसुदेव जी का मंदिर है। ये पीछे इन गलियों में द्वारकाधीश राजा थे। चलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं श्री निचोड़ के जाओ। चलो चलो देखेंगे। तो ये है गुरुदत्त जी का मंदिर है। तो गाइस, अभी मेरी मम्मी की आवाज़ चले गई है। तो अभी हेलो गाइस, अभी मैं द्वारका जी में हूँ और द्वारका जी से अभी हम गोमती नदी जा रहे हैं। गोमती नदी के दर्शन करके हम फिर जाएंगे फिर सोमनाथ। तो सोमनाथ जाने के बाद हम सभी दर्शन करेंगे। ये गोमती नदी है। द्वारकाधीश। तो आज हमने दर्शन करे द्वारकाधीश के। तो हम कहाँ रुके? हम ऐसी जगह रुके जहाँ नज़ारा, जहाँ धार्मिक और कहूँगा कि सभी दूर एक ऐसा जहाँ जय श्री कृष्ण के नारे गूंजते हैं। और इस ब्लॉग में आपको बहुत देखने को मिलेगा और ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई है जो एक चमत्कार है। कहाँ हमें भगवान ले जाता है। भगवान के अगर शरण से आप अगर जाते हैं कहीं कि वही पार लगाए तो वही पार लगाता है, और यही हुआ है। लहरें इतनी बड़ी बड़ी है, आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, ये आप लहरें। ये एक और आई है बड़ी। ये मेरी मुट्ठी बाबा। बच्चा इतनी बड़ी बात करता है, मैं समुद्र देवता को ललकारता हूँ। अब इसके आगे नहीं आएंगे। वचन है मेरा, वचन ही मेरा शासन। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। देख लो, समुद्र देवता ने इसके आगे नहीं आओगे। रुक जा, वहीं रुक जा। बाबा बाबा, कुछ थोड़े नारियल के पेड़ भी देख ले, नज़ारा देख ले। तो ये बस यहाँ आए हैं। तो आप सभी देख रहे हैं सोमनाथ में भी निःशुल्क भोजन रहता है 10 बजे से 3 बजे तक। तो आप सभी यहाँ भोजन प्रसादी लें। और भाई ये देखो सबकी थाली में, ये सब भुक्कड़ पैदा हुआ है भाई। ये सब भुक्कड़ पैदा हुआ है, ये सब भुक्कड़ है भाई। फिर वापस मैं आ गया हूँ चोटीला। मैंने दर्शन कर लिया था, घर परिवार ने नहीं करे थे। और आते से ही भंडारे में जो खाना खाया था, गाड़ी चलाई और उसके बाद ऐसा हुआ जो नहीं होना था। वॉमिटिंग हुई। फल से खरीदी, फल से थोड़ा खा रहा हूँ। पानी की बोतल रखी है और साथ में मेरे भाई लोग हैं जो मेरे साथ घूम रहे हैं हाईवे पर। तो आप सभी प्रेयर करें कि मेरा स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए और सब्सक्राइब करें। तो रिसेंटली ऐसा प्लान हुआ कि चोटीला में वापस आना पड़ा।
माँ ने वापस बुलाया और ये इनको भी दर्शन कराने थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और, तो चोटीला के वापस दर्शन हुए। तो गाइस हमने उतरते समय भी एक स्टॉप लिया है और ये इनके भाई साहब के पाँव दुख रहे हैं। आपके पाँव दुख रहे हैं क्या? क्या हो रहा है आपको? वो बोल रहे हैं कि यार मुझे मत दिखाओ, आप फेमस हो जाओगे उसमें। बोल रहे हेलो, हेलो करो। क्या हाल चाल है? काई हाल चाल छे? હું તો ગુડપટ્ટી ખા रहा हूँ। हाँ, सब मजामा? पोहा वहा खाई लो तुम। यस, चला गई अब जावा हम। बाय बाय। काई देखी रहा तुम? काई देखी रहा तुम? चलो।